जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको क्लास 12 के जो हिस्ट्री है उसका जो 6 लेसन है मुगल दरबार इतिवृत्ति द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। आज हम इसी संदर्भ में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम क्या करेंगे कि मुगल काल से आने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो जो होगी वो थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मुगल काल में हम क्या करेंगे कि जो भी चीज़ें आएंगी उन सारे चीज़ों का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत हम लोग पूर्ववर्ती मुगल और उत्तरवर्ती मुगल इन सब पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। मुगल वंश के जो भी शासक है सब पर इस क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि जैसे जैसे प्रश्न आएंगे उस हिसाब से सबका एनालिसिस किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था। तो देखिए, मुमताज और शाहजहां की पुत्री का नाम था जहांआरा, रोशनआरा, गौहरआरा। अर्थात ये तीनों जो थी वह आपको मुमताज और शाहजहां की क्या थी, पुत्री थी। फिर कभी कभी आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि शाहजहां के पुत्रों के नाम बताए, मुमताज के पुत्रों के नाम बताए। तो देखिए, शाहजहां और मुमताज के 4 पुत्र थे, दारा शिको, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श। ये चारों जो है वो आपको शाहजहां के क्या थे, पुत्र थे। रोशनआरा, जहांआरा, गौहरआरा ये सभी जो थी वो आपको शाहजहां और मुमताज की पुत्री थी। तो यहाँ से आ गया मुमताज। तो आइए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या करते हैं कि मुमताज के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मुमताज महल का जो मूल नाम था वह आपको अर्जुमंद बानो बेगम था। क्या नाम था उसका, अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज के पिता का नाम जो था वो आपको अशरफ खां था। क्या था, अशरफ खां था, ठीक है ना। और मुमताज महल और शाहजहां का जो विवाह हुआ था वो आपको 1612 ईस्वी में हुआ था। इन दोनों में काफ़ी अच्छे मतलब कि बॉन्डेशन था, यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम जो है वह क्या था कि शाहजहां के साथ परछाई की तरह बनकर आई थी, ठीक है ना। फिर क्या हुआ था कि शाहजहां और मुमताज को कुल मिलाकर 14 संतान प्राप्त हुए, जिसमें से 7 की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और 7 संतान जो थे जीवित थे, जिसमें आपको दारा शिको, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श, जहांआरा, रोशनआरा और गौहरआरा। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको डी। तो इन सारे चीज़ों को बढ़िया से आपको देख लेना है। चलिए, 2 में हुमायूं का भाई कौन था। तो देखिए, हुमायूं का भाई जो था वो आपको कमरान, अस्करी, हिंदाल ये सभी जो था वो आपको हुमायूं का भाई था। तो आइए यहाँ से बात करते हैं हुमायूं के बारे में। तो देखिए, तो सबसे पहले ये जो हुमायूं था यह बाबर का पुत्र था। किसका पुत्र था, बाबर का पुत्र था। और हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 और 1555 से 1556 ईस्वी था। यानी कि हुमायूं 2 टर्मों में क्या किया था कि शासन किया था। हुमायूं नाम का अर्थ होता है भाग्यशाली। क्या होता है, भाग्यशाली। तो यहाँ से आइए, हुमायूं के द्वारा जो कुछ लड़े गए प्रमुख युद्ध है उस युद्ध के बारे में जानते हैं। तो हुमायूं द्वारा जो लड़े गए सबसे प्रमुख युद्ध है उसमें आपको देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो इसे याद रखने के लिए आप इस ट्रिक को गौर से सुनिए। दे 24 मच्छीवाड़ा में, यानी कि दे से देवरा का युद्ध जो कि 1531 में, च से चौसा का युद्ध जो कि आपको 1539 में, ब से बिलग्राम का युद्ध या सरहिंद का युद्ध जो कि आपको 1540 में, स से सरहिंद का युद्ध 1555 में, मच्छीवाड़ा से मच्छीवाड़ा का युद्ध जो कि 1555 में। तो हुमायूं जो पुनः दिल्ली की सत्ता पाई थी वो आपको सरहिंद के युद्ध के द्वारा पाया था। तो इस चीज़ को भी आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, याद मतलब कि रखना है। चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध हुमायूं का जो हुआ था वो आपको किसके साथ हुआ था, तो वह आपको शेरशाह सूरी के साथ हुआ था। तो इन चीज़ों को भी बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। हुमायूं जो था 1540 से 1555 ईस्वी के बीच में क्या हुआ था कि भारत से बाहर निर्वासित जीवन जो था वह व्यतीत किया था। हुमायूं के पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कमरान, अस्करी और हिंदाल ये सभी जो था वो आपको हुमायूं का भाई था। चलिए, 3 में मुगलकालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। तो देखिए, मुगलकालीन चित्रकला जो है वो आपको जहांगीर के समय में क्या हुआ था कि चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है।
अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो यहाँ से बात आई जहांगीर का। तो देखिए जहांगीर का जो मूल नाम था वो आपको क्या था, तो वह सलीम था। क्या था? सलीम था। और इस जहांगीर का जो जन्म हुआ था वो आपको शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा कहते हैं फतेहपुर सिकरी में हुआ था। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से फतेहपुर सिकरी में जोधा भाई के गर्भ से हुआ था। ये जो जहांगीर है इसके जो राजा बनने के बाद जो कुछ उपलब्धियां है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 यह जहांगीर का शासनकाल है। तो जब यह शासक बना तो इसने कई सारे सुधार कार्य किए और 12 राज्यादेश जो थे वो आपको जारी किए थे। लेकिन इसके द्वारा जो कुछ किए गए जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ 1599 ईस्वी में क्या किया था? विद्रोह किया था। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ कब विद्रोह किया था? 1599 ईस्वी में। क्योंकि उसे यह शंका था कि हमारे पिता जो है हमें उत्तराधिकार से वंचित रखना चाहते हैं। ठीक है ना। और इसको संदेह था किस कार्य में अबुल फजल जो है, ठीक है ना, वह अकबर को क्या करता है कि भड़काता है जहांगीर के खिलाफ। इसीलिए क्या हुआ था कि 1602 में ये जो जहांगीर है इसने क्या किया, अबुल फजल की हत्या जो थी वह बीर सिंह बुंदेला नामक व्यक्ति के द्वारा करवा दिया। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कब किया था? 1599 में। जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या कब करवा दी? 1602 में। अबुल फजल की हत्या किसने किया था? तो आपको बीर सिंह बुंदेला ने किया था। तो इन सारे चीज़ों को बढ़िया से याद रखना है। ये जो जहांगीर है इसने क्या किया था कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को राजद्रोह के अपराध में फांसी दे दिया था। तो इस चीज़ को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। इसने न्याय के लिए न्याय का जंजीर बनवाया था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि न्याय का जंजीर किस शासक ने बनवाया था? तो न्याय का जंजीर जो है वो आपको जहांगीर ने बनवाया था। तो वहीं आपका प्रश्न कह रहा है 3 नंबर कि मुगलकालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो वह आपको जहांगीर के काल में, शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको बढ़िया से नोट रखना है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो इन सारे बिंदुओं को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिख लेना है। देखिए, और इस वीडियो के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि मुगल काल से जो पूछे जाने वाले मोटे तौर पे जो क्वेश्चन है उसको हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि आपके सभी प्रकार के एग्जामों के लिए क्या है कि आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। 4 में रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? तो देखिए, रज्मनामा के नाम से महाभारत का क्या हुआ था कि आपको फारसी अनुवाद किया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो आपको महाभारत है। और महाभारत मूल रूप से संस्कृत भाषा में महर्षि वेद व्यास के द्वारा क्या किया गया था कि आपको लिखा गया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से नोट करते भी चलना है। जहाँ दिक्कत होगी उस चीज़ को आपको देख लेना है। ठीक है ना। चलिए 5 में गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? तो देखिए, गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर क्या किया था कि हुमायूंनामा लिखा था। तो हुमायूंनामा जो है वह मुगल काल की एक प्रमुख ग्रंथ है जिससे हमें हुमायूं के बारे में, बाबर के बारे में, इसके अलावे अकबर के बारे में भी जानकारियाँ मिलती है। तो ये जो हुमायूंनामा की लेखिका थी गुलबदन बेगम, यह अकबर की बुआ थी। क्या थी? अकबर की बुआ थी। और हुमायूं की क्या थी? बहन थी। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? तो वह आपको अकबर के कहने पर। ठीक है ना। तो यहाँ से एक टर्म आया अकबर। तो अकबर के शासनकाल को याद रखिएगा कि अकबर का जो शासनकाल है वो आपको 1556 से 1605 है। और अकबर के जो शासनकाल है उसको हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर को राष्ट्रीय शासक भी कहा जाता है धार्मिक सहिष्णु होने के कारण। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। ठीक है ना। तो अकबर के जीवन से जुड़े हुए कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आइए हम उसे क्या करते हैं जानते हैं। तो सबसे पहले अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट में राणा बिरसाल के महल में हुआ था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम जो था वो आपको हमीदा बानो बेगम था। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में मात्र कलानौर किला में 1556 ईस्वी में हुआ था। 1556 से
1560 ईस्वी तक बैरम खां जो थे वह अकबर के संरक्षक के पद पर क्या किए, कार्य किया। 1562 में अकबर ने अपने को हरम दल से मुक्त किया। अकबर जो था 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया, पेटीकोट शासन को समाप्त कर दिया। 1563 में अकबर तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1571 में फतेहपुर सिकरी के निर्माण की नींव डाली। 1575 में इबादत खाना की स्थापना की। 1578 में इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दी। 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की। 1581 में दीन इलाही धर्म को शुरू किया। 1585 में अकबर फतेहपुर सिकरी से राजधानी को लाहौर परिवर्तित किया। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है, ठीक है ना। तो वहीं आपका प्रश्न कह रहा है कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था, तो यह आपको अकबर के आग्रह पर, किसके आग्रह पर, अकबर के आग्रह पर। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए 6 में बादशाहनामा किसने लिखा है, तो देखिए बादशाहनामा जो है वो आपको अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। कौन लिखा है, अब्दुल हमीद लाहौरी। और अब्दुल हमीद लाहौरी के देख रेख में ही क्या हुआ था कि आपको ताजमहल का निर्माण हुआ था। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। और ये जो ताजमहल है यह आपको दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है और इसे दुनिया के 7 आश्चर्यों में 2007 में शामिल किया गया था। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर ये जो ताजमहल है यह कहाँ है। तो ताजमहल जो है वो आपको आगरा में यमुना नदी के तट पर क्या है, स्थित है। और इसका निर्माण जो करवाया था वो आपको शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ के याद में, क्योंकि शाहजहां और मुमताज़ में क्या था कि बेपनाह प्यार था। और इस पर आप लोग देखे होइएगा कि एक मूवी जो है वो आया था 20 साल बाद, उसमें वही क्या था कि मुमताज़ और ये जो शाहजहां है उस पर एक गाना जो था वो आपको फिल्माया गया था, ठीक है ना, कि मैं मुमताज़ हूँ तेरे ख्वाबों का, तू मेरा शाहजहां। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो शाहजहां है ये आपको मुमताज़ से काफ़ी ज़्यादा क्या करता था, प्रेम करता था। तो जब मुमताज़ की मृत्यु 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के बाद हुआ तो शाहजहां जो था वो आपको टूट चुका था। तो उसने चाहा कि शाहजहां की हम क्या करें, मुमताज़ की एक मतलब कि भव्य मूर्ति, एक सुंदर मूर्ति बनाया जाए। लेकिन इस्लाम में क्या है कि मूर्ति निषेध था, इसीलिए शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में ताजमहल का क्या करवाया था, निर्माण कराया था। और इस ताजमहल के जो वास्तुकार थे वो आपको उस्ताद ईसा थे। ताजमहल को यूनेस्को की विरासत सूची में 2007 में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो वही छठा प्रश्न आपका कह रहा है कि बादशाहनामा किसने लिखा था, तो वो आपको अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। और ये ताजमहल के क्या थे कि देख रेख करने वाले थे, यानी कि इन्हीं के नेतृत्व में ताजमहल का क्या हुआ था कि आपको निर्माण हुआ था। चलिए 7 में यस्सा यानी कि राजकीय नियम किसने लागू किए थे। तो देखिए ये जो यस्सा है या राजकीय नियम यह आपको मंगोलिया के शासक चंगेज खां के द्वारा लागू किया गया था। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो यस्सा था यह क्या था। तो देखिए यस्सा कानून के अनुसार क्या था कि जो उत्तराधिकारी होंगे उसका क्या होगा कि चुनाव होगा, क्या होगा, चुनाव होगा। अर्थात राजा के द्वारा किसी भी व्यक्ति को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जा सकता बगैर चुनाव के, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि यस्सा यानी कि राजकीय नियम किसने लागू किए थे, तो ये आपको चंगेज खां ने क्या किया था, लागू किया था। चंगेज खां, इस चीज़ को आपको याद रखना है कि ये जो चंगेज खां है इनका जो संबंध है ये आपको मंगोलिया से, कहाँ से है, मंगोलिया से। और बाबर जो थे चंगेज खां के 14वें वंशज थे। किस क्रम के वंशज थे, 14वें क्रम के वंशज थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए। हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो देखिए हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद जो किया था वो आपको हेनरी बेवरिज ने किया था। कौन किया था, हेनरी बेवरिज। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि याद रखना है। और ये जो हेनरी बेवरिज है इन्होंने क्या किया था कि आपको अकबरनामा का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए हुमायूंनामा और अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो वो आपको हेनरी बेवरिज ने किया था, ठीक है ना। चलिए 9 में लाडली बेगम किसकी पुत्री थी। तो देखिए लाडली बेगम जो थी वो आपको नूरजहां की क्या थी, पुत्री थी। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो यहाँ से एक प्रश्न आया नूरजहां। तो सबसे पहले याद रखिए कि नूरजहां थी कौन। नूरजहां जो थी वो आपको जहांगीर की पत्नी थी और इनका जो मूल नाम था वो आपको
मेहरुनिसा था। क्या था? मेहरुनिसा था। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा कि बताइए कि ये जो नूरजहां है, ठीक है ना, इसका जो जन्म हुआ था वो आपको कब हुआ था? तो देखिए नूरजहां का जन्म 1577 ईस्वी में कंधार में हुआ था। कहाँ हुआ था? कंधार में हुआ था। यानी कि मेहरुनिसा का जन्म 1577 में कहाँ हुआ था? कंधार में हुआ था। इनके पिता का नाम था मिर्जा ग्यास बेग और इनकी माता का नाम था अस्मत बेगम, जो कि बाद में चलकर इत्र का क्या किया था? आविष्कार किया था। यानी कि इत्र का आविष्कार जो था वो आपको अस्मत बेगम ने ही किया था। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। मेहरुनिसा का विवाह जो था, यानी कि नूरजहां का विवाह, वो आपको मात्र 17 वर्ष की आयु में 1594 ईस्वी में अली कुली इस्तजलू से कर दिया गया। लेकिन अली कुली इस्तजलू की जो मृत्यु होती है वो आपको 1606 ईस्वी में हो जाती है। तब मेहरुनिसा और उसकी जो पुत्री होती है लाडली बेगम, वह आगरा आ गई, ठीक है ना। तो इसी क्रम में 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा को मीना बाजार में देखा और उसकी सुंदरता से मोहित होकर उसे 1611 ईस्वी में क्या कर लिया? विवाह कर लिया। यानी कि मेहरुनिसा और जहांगीर का जो विवाह हुआ था वो आपको 1611 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ था कि जहांगीर के शासन पर मेहरुनिसा यानी कि नूरजहां का प्रभाव जो था बढ़ता चला गया। इसलिए कहा जाता है कि जहांगीर के जो शासनकाल है 1605 से 1627, इसमें 1605 से 1611 ईस्वी तक जहांगीर जो था वो प्रत्यक्ष रूप से क्या किया था कि शासन किया था। लेकिन जब मेहरुनिसा से यानी कि नूरजहां से जब उसका विवाह 1611 में होता है तो 1611 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर जो है कहीं न कहीं नूरजहां के प्रभाव में आकर क्या करता है कि शासन करता है। तो इन सारे चीज़ों को बढ़िया से आपको क्या कर लेना है? देख लेना है, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो मिर्जा ग्यास बेग है, ठीक है ना, उसको क्या हुआ था कि जहांगीर के द्वारा एतमाद-उद-दौला की उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी? एतमाद-उद-दौला की उपाधि। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि मिर्जा ग्यास बेग को एतमाद-उद-दौला की उपाधि किसने दिया था, तो वह आपको जहांगीर ने दिया था। और मुगल काल में संगमरमर से यानी कि निर्मित जो पहला क्या कहते हैं स्मारक था वह कहीं ना कहीं मतलब वह आपको मिर्जा ग्यास बेग का ही था, या अर्थात एतमाद-उद-दौला का ही मकबरा था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है? देख लेना है। देखिए हम यहाँ से एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्नों को क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। तो इसका मेन पर्पज है कि आपको एक भी प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में न छूटे। चलिए 10 में फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो देखिए फतेहपुर सीकरी को जो राजधानी बनाया था वो आपको अकबर ने बनाया था। तो देखिए मुगलों की जो कुछ राजधानी है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ रही है उसके बारे में जानिए। तो देखिए मुगलों की जो प्रारंभिक राजधानी थी आगरा 1526 से 1571 तक, फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585, फतेहपुर सीकरी से लाहौर 1585 से 1598, फिर आपको लाहौर से आगरा राजधानी परिवर्तित हुआ जो आपको 1598 से 1648 तक रहा। फिर 1648 से 1857 तक मुगलों की राजधानी जो थी वो आपको शाहजहानाबाद अर्थात दिल्ली थी। कहाँ थी? दिल्ली थी, यानी कि पुरानी दिल्ली का जो एरिया है वह था, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है? देख लेना है। अब कह रहा है 11 नंबर प्रश्न, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था? कोर्निस, सिजदा, पायबोस, ये सभी। तो देखिए ये सभी जो है वो आपको क्या है कि मुगल दरबार में अभिवादन का क्या था कि आपको तरीका था। क्या था? तरीका था। तो यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि सिजदा और पैबोस प्रथा को किसने शुरू किया था? तो देखिए सिजदा और पैबोस प्रथा और इसके साथ साथ नवरोज उत्सव को जो शुरू करने वाले शासक थे वो आपको बलबन थे, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक शासक था और इसका शासनकाल 1265 से 1287 था और ये गुलाम वंश से संबंध रखते थे। तो इसी ने सिजदा यानी कि घुटने पर बैठकर सिर झुकाना और पैबोस यानी सुल्तान के चरणों को चूमना जैसी प्रथाओं को क्या किया? लागू किया। और धूमधाम के साथ फारसी नव वर्ष का त्यौहार नवरोज भी मनाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो मुगल दरबार में सिजदा और पैबोस के अलावे आपको क्या था कि जमी बोस अर्थात जमीन को क्या करना कि चूमना, ठीक है ना, ये प्रथाएं भी थी। इसके अलावे 4 तस्लीम प्रथा भी थी, कोर्निस भी थी,
कोर्निश कहने का मतलब हुआ कि इसमें दरबारी जो होते थे दाएं हाथ की तलहटी को सिर पर रखकर आगे की ओर क्या करते थे, सिर झुकाते थे, तो इसको कोर्निश कहा जाता था। तो यहां से एक प्रश्न आएगा कि बताइए कि सिद्धा प्रथा को और जम्मीबोस प्रथा को बाद में किसने बंद कर दिया था, तो वो आपको शाहजहां ने बंद कर दिया था। तो मेरा यहाँ से प्रश्न किया जा रहा है कि बताइए कि मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका कौन था। तो मुगल दरबार में अभिवादन का जो तरीका था उसमें आपको सिजदा, पायवोस, कोर्निश, चार तस्लीम, जमीबोस, ये सभी जो था मुगल दरबार में प्रणाम करने का तरीका था। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। चलिए 12 में, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया था। तो देखिए अकबर ने 1581 में दीन ए इलाही धर्म को क्या किया था, शुरू किया था। तो यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन है, जैसे 1562, तो 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत कर दिया, स्वयं को हरम दल से मुक्त किया, पेटीकोट शासन का अंत कर दिया। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया और यह जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर होता था। 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की। किसकी घोषणा की, मजहर की घोषणा की। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। और हाँ दोस्तों, जहाँ भी आपको दिक्कत हो आप लोग क्या करेंगे कि कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए अब यहाँ से प्रश्न आता है 13 नंबर, दारा और शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। तो देखिए दारा और शाहजहां के पास आगरा में जहां आरा रहती थी, क्योंकि जब शाहजहां जीवन के अंतिम दिनों में था, यानी कि जब वह बीमार पड़ा, तो उसके साथ आगरा में उसकी पुत्री जहां आरा और उसके जो विनम्र पुत्र थे दारा सिको, वह क्या करते थे, साथ रहा करते थे। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा, सॉरी एक कह रहे हैं 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको जहां आरा हो जाएगा। 14 में, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया। तो देखिए दिल्ली स्थित जो चांदनी चौक है, इसका निर्माण जो है वो आपको जहां आरा के द्वारा करवाया गया था। और ये जो चांदनी चौक है लाल किला के आसपास का क्षेत्र है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि दिल्ली स्थित चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था, तो आपको जहां आरा ने। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था। तो देखिए बाबर जो था वो आपको चंगेज खां का क्या था कि 14वां वंशज था, जबकि तैमूर लंग का 5वां वंशज था। तो यहां से एक प्रश्न आया बाबर, क्या आया, बाबर। तो सबसे पहले जान लीजिए कि बाबर जो था भारत में मुगल वंश के संस्थापक थे। क्या थे कि मुगल वंश के संस्थापक थे। भारत में कौन, तो वह आपको बाबर। बाबर का जो जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगाना में, और इसका मूल नाम यानी कि पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो इसने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या किया था कि दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम वंश थे लोधी वंश, और उसके जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, उसको क्या किया, परास्त कर दिया और भारत में मुगल वंश की नींव डाली। तो यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि भारत में मुगल वंश की नींव कब पड़ी थी, 1526 में, किस युद्ध के द्वारा, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। फिर यहाँ से बाबर के द्वारा जो कुछ लड़े गए प्रमुख युद्ध है, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए बाबर के द्वारा जो लड़े गए प्रमुख युद्ध है उसको हम याद कैसे रखेंगे, बाबर कब तक भारत में रहा यह हम याद कैसे रखेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना होगा कि बाबर भारत आया, ठीक है ना, बाबर क्या हुआ, भारत आया, पानी पिया, खाना खाया, क्या खाया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और मर गया। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि बाबर तो सबसे पहले भारत में आया, पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा, खाना खाया मतलब खनवा का युद्ध 1527 में लड़ा, चाय पिया मतलब चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा, फिर आपको घर गया यानी कि घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा, घर जाने के बाद वह मर गया, अर्थात बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था।
तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच, इसके बाद घाघरा का युद्ध अफगानों और बाबर के बीच। तो इस सभी युद्धों में जो विजय हुई थी वो आपको बाबर की हुई थी। किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। बाबर खानवा युद्ध को जीतने के बाद क्या किया था कि आपको जिहाद का नारा दिया था। कौन सा नारा दे दिया था? जिहाद का नारा। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके क्या करना है कि आपको बढ़िया से देख लेना है। क्या कर लेना है? देख लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न की। गुलबदन बेगम कौन थी? तो देखिए गुलबदन बेगम जो थी वो आपको एक लेखिका थी। क्या थी? एक लेखिका थी। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि गुलबदन बेगम कौन थी, तो आपको एक लेखिका थी जो हुमायूं की बहन और अकबर की बुआ थी, और इसने हुमायूं नामा नामक ग्रंथ को क्या किया था? लिखा था। तो 16 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। 17 में अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? तो देखिए अकबर का संरक्षक बनकर क्या हुआ था कि आपको बैनम खान ने 1556 से 1560 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था। तो 17 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको अ हो जाएगा। 18 में अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया था? तो देखिए अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम जो था वो आपको 12,000 का क्या किया था कि मनसब बनाया गया था। कितना का बनाया गया था? 12,000 का मनसब बनाया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताइए मनसबदारी प्रथा क्या है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो मनसब है, मनसब का फारसी भाषा में जो अर्थ होता है वो होता है आपको दर्जा या ओहदा। याद रखना कि मनसब जो है इसका फारसी भाषा में जो अर्थ होता है वो आपको पद या ओहदा होता है। तो जिस व्यक्ति को राजा के द्वारा यह पद दिया जाता था उसको मनसबदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनसबदार कहा जाता था। तो इस मनसबदारी प्रथा को शुरू करने का जो श्रेय जाता है अकबर को, और अकबर ने 1573 से 74 ईस्वी में इस प्रथा को शुरू किया था, और अपनी सेना का गठन दशमलव पत्ती के आधार पर किया था। किस आधार पर किया था? दशमलव पत्ती के आधार पर। तो अकबर के शासनकाल में जो सबसे छोटा मनसब होता था उसमें आपको 10 सवारों तथा सबसे बड़े जो मनसब होते थे उसमें 10,000। लेकिन शुरू में क्या था कि 5,000 से ऊपर मनसब केवल राजकुमारों को दिया जाता था, लेकिन बाद में अकबर ने राजकुमारों को अधिकतम 12,000 का मनसब जो था वो क्या किया था? प्रदान किया था। क्या किया था? प्रदान किया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है? देख लेना है कि मनसबदारी प्रथा को किसने शुरू किया था? अकबर ने 1573 से 74 में। मनसब जो है किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। मनसब का अर्थ क्या होता है? तो आपको पद, दर्जा या ओहदा होता है। जिस व्यक्ति को राजा द्वारा यह पद दिया जाता था उसको मनसबदार कहा जाता था। ठीक है ना? तो मनसबदारी प्रथा में अकबर ने चंगेज खां से प्रेरित होकर अपनी सेना का गठन जो था वो आपको दशमलव पत्ती के आधार पर किया था, जिसमें सेना की सबसे छोटी इकाई यानी कि सबसे छोटा मनसब 10 का होता था, जबकि सबसे बड़ा मनसब जो होता था 10,000 का होता था। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से क्या कर लेना है? देख लेना है, और जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग बताएंगे। ठीक है ना? तो देखिए तो 18 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि 12,000। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को बार बार हम बीच में बता रहे हैं कि देखिए इसमें हम क्या करें कि एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी समय लगेगी। क्या होगी? समय लगेगी, लेकिन इससे आपका क्या होगा कि संपूर्ण मुगल काल जो है वो आपको क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अर्थात आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो मुगल काल से पूछे जाने वाले आपका लगभग प्रश्न जो होंगे 99% प्रश्न जिसको आप लोग क्या कर लोगे कि क्लियर कर लोगे। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि देखना है, इसकी वीडियो को मत करना है। ठीक है ना? चलिए अब हम आगे बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो देखिए भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो था वो आपको बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। फिर यहाँ से प्रश्न आ गया कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो भारत में मुगल वंश के जो संस्थापक थे वे आपको बाबर थे। मुगल वंश के कुछ प्रमुख शासकों का क्रम जान लीजिए, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इन मुगल बादशाहों के शासन को उनके क्रम के क्रम के हिसाब से क्या करें? सजाएं। तो सबसे पहले बाबर, हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है ना? तो यह मुगल वंश के प्रमुख 6 शासक थे। तो इन सबका नाम आपको बढ़िया से याद रखना है। कौन कौन? तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब।
बाबर का शासनकाल 1526 से 1530, हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540, फिर दूसरे टर्म में 1555 से 1556, अकबर का 1556 से 1605, जहांगीर का 1605 से 1627, शाहजहां का 1627 से 1658, औरंगजेब का 1658 से 1707। तीन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिख लेना है, ठीक है ना। तो यही 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो आपको कौन था, तो बहादुर शाह जफर। मुगल वंश का शासनकाल 1526 से 1857 तक था। तीन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है कि वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लेना है। चलिए 20 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, तो देखिए मुगल चित्रकला जो है वह आपको जहांगीर के समय क्या हुआ था कि चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। तीन चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके क्या कर लेना है, देख लेना है। 21 में तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने किया था, तो देखिए तुजुक ए जहांगीरी की रचना जो किया था जहांगीर, अर्थात दो मुगल बादशाह, एक बाबर और एक जो था जहांगीर, जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा था। बाबर की आत्मकथा का नाम जो था वो आपको बाबरनामा, और इसी का 1581 ईस्वी में तुजुक ए बाबरी के नाम से अब्दुल रहीम खान खाना ने क्या किया था, अनुवाद किया था। फिर यहां से एक प्रश्न आएगा कि जहांगीर की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, तो देखिए जहांगीर के आत्मकथा का जो नाम है वह आपको तुजुक ए जहांगीरी। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है कि देख लेना है। दो मुगल बादशाह जहांगीर और क्या कहते हैं कि बाबर था, जिसने अपनी आत्मकथा को क्या किया था, स्वयं लिखा था। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको जहांगीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जहांगीर, यानी कि तुजुक जहांगीरी की रचना किसने किया था, तो वो आपको जहांगीर ने किया था। चलिए 22 में भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो देखिए भारत में मुगल वंश के जो संस्थापक थे बाबर, और भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध द्वारा हुआ था। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है, और याद रखिएगा पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। एक पहला 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा 1556 में अकबर और हेमू के बीच, तीसरा 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मतलब कि क्या कहते हैं मराठों के बीच, यानी कि हम कह सकते हैं अफगानों और मराठों के बीच, ठीक है ना। तो प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय हुई, द्वितीय पानीपत के युद्ध में अकबर की विजय हुई, और तृतीय पानीपत के युद्ध में क्या हुआ था कि अफगान शासकों की क्या हुई थी, विजय हुई थी। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिखना है। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि देखिए आपके फीडबैक से क्या होता है, हमारा जो मनोबल होता है वह आगे बढ़ता है, और हमें अच्छे कार्य करने के लिए क्या होता है कि वो प्रेरित करता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को कैसी लग रही क्लास आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न के, कि ये जो 23 नंबर प्रश्न है वह क्या है, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी है। तो देखिए तुजुक ए बाबरी जो है वह आपको बाबर के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि देखिए बाबरनामा जो है मूल रूप से है, ठीक है ना, बाबरनामा का ही आपका फारसी अनुवाद तुजुक ए बाबरी है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि ये जो तुजुक ए बाबरी है इसकी भाषा क्या है, तो ये आपको फारसी है। तुजुक ए बाबरी नाम से बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने 1581 में। तो इस चीज़ को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। तो बाबरनामा मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखा गया था, जबकि तुजुक ए बाबरी जो है वो आपको फारसी भाषा में अनुवादित है। चलिए 24 में अकबर का वजीर कौन था, यानी कि अकबर के जो प्रधानमंत्री थे वह कौन थे। तो देखिए अकबर के जो वजीर थे बैरम खां। हालांकि अकबर ने बैरम खां के बाद इस पद को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से क्या कर लेना है, लिख लेना है। चलिए 25 में मुमताज महल किसकी पुत्री थी, शुरू में बताए थे। मुमताज महल जो थी वो आपको अशरफ खां की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, अशरफ खां की। चलिए 26 में अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था। तो देखिए अकबर के जो समकालीन इतिहासकार था वो आपको बदायूं था। कौन था, बदायूं था। तो इस चीज़ को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 26 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। 27 में अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका। तो देखिए अकबर जो था, ठीक है ना, वो आपको चित्तौड़ की जो राजधानी थी
यानी कि वो आपको मेवाड़, जहाँ पर वह अधिकार नहीं कर सका था, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको चित्तौड़गढ़। क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। अगर चित्तौड़गढ़ ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप मेवाड़ को मार सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 27 का सही आंसर चित्तौड़ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 28 में आलमगीर नामा के नाम से कौन मुगल बादशाह जाना जाता था? तो देखिए आलमगीर नामा के नाम से, जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब जाना जाता था, क्योंकि औरंगजेब जो था वह नैतिक रूप से काफ़ी अच्छा था, ठीक है ना। और इसने अपने शासन को जो आधार माना था, अपने शासन का जो आधार बनाया वो आपको कुरान को बनाया। और इसने जो भी गलत आते थी उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया, और अपने दरबार में भी इसे मनाही कर दिया। तो ये जो आलमगीर है इस नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। तो 28 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 1707 में। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ से प्रश्न किया जाता है कि बताइए औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दे दिया था? तो औरंगजेब ने सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उसको क्या किया था? फांसी पर लटका दिया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिख लेना है, ठीक है ना। अगर प्रश्न किया जाए कि सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी किसने दिया था? तो वो आपको औरंगजेब ने। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था? तो वो हो जाएगा आपको जहांगीर ने। तो इसमें आपको फंसना नहीं है। क्या करना है? फंसना नहीं है। तो वहीं 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आलमगीर के नाम से कौन मुगल बादशाह जाना जाता था? तो वो आपको औरंगजेब। 29 में आईन अकबरी किसकी रचना है? तो देखिए आईन अकबरी जो है वो आपको अबुल फजल की रचना है। इसके अलावा अकबरनामा भी जो है वो आपको अबुल फजल की क्या है? की रचना है। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लेना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि आईन अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो आईन अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद आपको जैरेट और ब्लाचमैन ने किया था। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेवरिज ने किया था। और ये जो अकबरनामा और आईन अकबरी है यह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया क्या है? ग्रंथ है। अबुल फजल कौन थे? तो ये अकबर के दरबार के शाही इतिहासकार थे। तो 29 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको अ हो जाएगा। 20 में आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो देखिए आईन अकबरी जो है वो आपको 5 भागों में विभक्त है। फिर आपका प्रश्न आएगा कि सर अकबरनामा, तो देखिए अकबरनामा जो है वो आपको 3 खंडों में विभक्त है। और इसी का तीसरा खंड जो है आपको आईन अकबरी है, जो कि आपको 5 भागों में क्या किया गया है कि मतलब इसे बांटा गया है। तो 30 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। और याद रखिएगा कि आईन अकबरी से मुगलकालीन कृषि के बारे में हमें क्या होती है? जानकारी मिलती है। चलिए 31 में औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। तो देखिए औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो था वो आपको दक्षिण भारत में क्या किया था? बिताया था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में औरंगाबाद में ही हुई थी। फिर यहाँ से एक चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो औरंगजेब है, ठीक है ना, इसने मतलब आलमगीर जैसी उपाधियों को धारण किया, इसे जिंदा पीर भी कहा गया। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है कि वीडियो को पॉज करके देख लेना है। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए 32 में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का यानी कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो देखिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वह आपको अजमेर में स्थित है। तो कुछ सूफी संत जिनके दरगाह के बारे में आप जान लीजिए। अगर पूछा जाए मोइनुद्दीन चिश्ती तो ये आपको अजमेर में यानी कि हट ऑफ राजस्थान अजमेर को कहा जाता है। शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसका भी जो दरगाह है वो आपको दिल्ली में है। तो इन सारे लोगों की जो दरगाह था उसको आपको क्या करना है कि बढ़िया से याद रखना है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या है? दरगाह है। 33 में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो देखिए स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास जो हुआ था वो आपको शाहजहां के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? शाहजहां के समय में हुआ था। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है। और आप लोगों को कहीं से भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम प्रयास करेंगे आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का, ठीक है ना। चलिए देखिए अब एक चीज़ को, हाँ, ये जो शाहजहां है इससे एक चीज़ को याद रखिएगा कि शाहजहां के पुत्रों के बीच में ही क्या हुआ था कि आपको उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था। और उस उत्तराधिकारी युद्ध के अंतर्गत बहादुरपुर का युद्ध 1658 में, धर्मत का युद्ध 1658 में, सामूगढ़ का युद्ध 1658 में, खजुआ का युद्ध 1659 में, ठीक है ना, लड़ा गया था। और अंतिम रूप से क्या हुआ था कि शाहजहां के जो 4 पुत्र थे उसमें से जो औरंगजेब था उसकी क्या हुई थी? विजय हुई थी।
और शाहजहां के बाद औरंगजेब जो था वह क्या हुआ था कि मुगल वंश का उत्तराधिकारी बना, मुगल वंश के शासक बने। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है ना। तो वहीं 33 कह रहा है कि स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ, तो यह आपको शाहजहां के समय में। 34 पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके लिखते चलना है। आगे चलिए 35 नंबर प्रश्न, दीन ए इलाही संबंधित है। तो देखिए दीन ए इलाही धर्म जो है वो आपको किससे संबंधित है, तो ये आपको अकबर से संबंधित है। और अकबर ने 1581 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म को क्या किया था, शुरू किया था। अब आइए अब हम बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न का, क्या है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए मुगल प्रशासन में ये जो जिला था उसको सूबा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, सूबा के नाम से। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था, तो सूबा के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था। तो कभी कभी आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा मुगल प्रशासन के बारे में, किसके बारे में, मुगल प्रशासन के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए मुगल प्रशासन के अंतर्गत जो कुछ प्रमुख पद थे उसके बारे में हम जानते हैं, यानी कि सीधे समझिए कि मुगल प्रशासन में जो सत्ता के जो प्रमुख केंद्र होते थे राजा ही होते थे, लेकिन इसके अलावे भी जो मुगल प्रशासन में कुछ प्रमुख पद थे उसके बारे में जानते हैं, जैसे कि वकील, तो इसको वजीर भी कहा जाता था, ठीक है ना। तो यह केंद्रीय सरकार के समस्त विभागों के क्या होते थे, अध्यक्ष होते थे। हालांकि अकबर ने बैरम खां के बाद इस पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण पद था दीवान या वित्त मंत्री, जो आर्थिक मामलों में बादशाह के प्रतिनिधि होते थे। अकबर के समय में मुजफ्फर खां, टोडरमल इस पद पर क्या हुए थे, नियुक्त किए गए थे। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि टोडरमल कौन था, तो यह अकबर का वित्त मंत्री था। मीर बख्शी जो कि सेना संबंधी कार्य देखता था। प्रधान काजी यह आपको प्रांत, जिला और नगर के काजियों की नियुक्ति करता था। फौजदारी मुकदमों अर्थात मारपीट वाले जो मामले होते थे उसकी देख रेख भी जो करते थे वो आपको प्रधान काजी ही करते थे। तो ये सब आपको केंद्र स्तर के क्या थे कि जो कुछ प्रमुख पद थे उसके बारे में हम चर्चा किए हैं, ठीक है ना। दूसरी बात थी कि एक जो था आपको प्रांतीय शासन, क्या था, प्रांतीय शासन। तो यहां से एक चीज को याद रखिएगा कि अकबर के समय में प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय में बढ़कर 21 हो गया था। तो ये जो प्रांत होता था, ठीक है ना, इस प्रांत के प्रमुख को सूबेदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सूबेदार कहा जाता था। फिर आपको जिला शासन में पूछेगा कि जिला को क्या कहा जाता था मुगल काल में। तो देखिए जिला को मुगल काल में सूबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सूबा कहा जाता था। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है कि देख लेना है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई, मुगल शासन में क्या था कि जिले को यानी कि सरकार नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, सरकार नाम से। तो आप इसको याद रखिएगा कि मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था, तो सरकार के नाम से जाना जाता था। तो आप ये भूल सुधार के अंतर्गत देख लीजिएगा, हमसे ये मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न की। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। तो देखिए अकबर ने 1564 ईस्वी में क्या हुआ था कि जजिया कर को क्या किया दिया था कि हटा दिया था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि भारत में जजिया कर जो शुरू किया था वो कौन किया था, तो आपको मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। तीन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लेना है। लेकिन मुगल शासक जो अकबर था उसने जजिया कर को 1564 में हटा दिया था। तो 37 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 38 में किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह सूरी जाना जाता है। तो देखिए शेरशाह सूरी जो है वो आपको भूमि सुधार के लिए जाना जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आया शेरशाह सूरी, तो आप इस नाम से परिचित होंगे कि शेरशाह सूरी ने ही क्या किया था कि हुमायूं को परास्त करके भारत में अफगान शासन की नींव जो थी वो क्या की थी, डाली थी, ठीक है ना। शेरशाह सूरी के जो मूल नाम था वो आपको शेर खां था। तीन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। 39 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है कि दीवान अशरफ का अर्थ क्या होता है। तो दीवान अशरफ का अर्थ होता था भूमि विभाग का अध्यक्ष। तो अकबर ने टोडरमल को 1582 ईस्वी में दीवान अशरफ नियुक्त किया था। जब अकबर ने आईन दसाला नामक आज्ञा पत्र जारी किया तो इस पत्र के माध्यम से क्या हुआ था कि टोडरमल को दीवान अशरफ नियुक्त किया गया था 1582 में। तीन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। 40 में अकबरनामा की रचना कौन किया था। तो देखिए अकबरनामा की रचना जो किया था वो आपको
अबुल फजल ने किया था। आईन अकबरी की रचना भी अबुल फजल ने ही किया था। अबुल फजल अकबर के दरबार के शाही इतिहासकार थे। तो 40 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। 41, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए ताजमहल का निर्माण 1632 से 1648 ईस्वी के बीच में शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के याद में करवाया था। तो ये जो ताजमहल है इस संदर्भ में हम पीछे बता चुके हैं, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ छूट गया था ताजमहल से कि ताजमहल को यूनेस्को की विरासत सूची में क्या हुआ था कि आपको 1983 में शामिल किया गया था। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो यूनेस्को है यह क्या है? तो देखिए यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मतलब कि शैक्षणिक सांस्कृतिक, ठीक है ना, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और यूनेस्को का गठन 1946 में हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस में है और अभी जो इसके वर्तमान प्रमुख है वो आपको आंद्रे ओजोले है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके देख लेना है। तो 41 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। 42 में भारत में 16 एक कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए भारत में 16 एक कुल की नीति का प्रतिपादन जो किया था वो आपको अकबर ने किया था। और अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा जाता है, अकबर को सहिष्णु शासक कहा जाता है, क्योंकि यह सभी धर्मों के विकास के साथ क्या हुआ था कि आपको आगे बढ़ा था। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा 43 नंबर, जजिया किससे लिया जाता था? तो देखिए ये जो जजिया कर है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, यह आपको जिम्मियों से लिया जाता था, यानी कि गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला जो कर होता था उसे जजिया कहा जाता था। तो इसको आपको याद रखना है। और अकबर ने जजिया कर 1564 में क्या कर दिया था कि समाप्त कर दिया था। चलिए अब हम बात करते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए ताजमहल जो है वो आपको आगरा नदी के किनारे जो है वो आपको स्थित है। तो इस चीज़ को याद रखना है। ताजमहल आगरा में आपको यमुना नदी के किनारे, मिस्टेक हो गया, ध्यान से सुनिएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह आपको यमुना नदी के किनारे आगरा में स्थित है। 45, अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया था? तो देखिए अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ 1582 ईस्वी में क्या किया था? नियुक्त किया था। तो आपका एक प्रश्न आएगा कि अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया था? तो 1582 में। दीवान अशरफ का अर्थ होता क्या है? तो भूमि विभाग का अध्यक्ष। फिर है 46 नंबर प्रश्न, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो देखिए बुलंद दरवाजा जो है ये आपको फतेहपुर सीकरी में है। और अकबर ने 1571-72 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण 1573 ईस्वी में कराया था। और अभी जो यह बुलंद दरवाजा है यह भारत का क्या है कि सबसे ऊंचा दरवाजा है। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से क्या कर लेना है कि लिख लेना है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मुगल काल से संबंधित ये सारे चीज़ें आपको आसानी से क्या होंगे कि समझ में आ गए होंगे। खानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में डॉट डॉट को पराजित किया था। तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, उसे क्या किया था? परास्त किया था। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये आपको 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको इब्राहिम लोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोधी। चलिए 2 में, बाबर के पिता का नाम डॉट डॉट था। तो देखिए बाबर के पिता का नाम जो था वह आपको उमर शेख मिर्जा था। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। बाबर का जो जन्म हुआ था वो आपको 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगाना में हुआ था। बाबर अपने मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। पितृपक्ष की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंशज था। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिखते चलना है। तो वहीं 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बाबर के पिता का नाम क्या था? तो बाबर के पिता का नाम जो था वह आपको उमर शेख मिर्जा। 3 में, 16 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में बाबर ने किससे परास्त किया था? तो देखिए खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को क्या किया था? परास्त किया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि खानवा का युद्ध हुआ था कब? तो 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में बाबर विजयी रहा। तो बाबर जब भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा किया, उसके बाद भी कई सारे मतलब कि युद्ध लड़े। जैसे कि आपको
पानीपत का जो प्रथम युद्ध, इसके द्वारा तो खैर मुगल वंश की स्थापना ही हुई थी। खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में। तो इन चीज़ों को भी आपको क्या करना है कि वीडियो को रोककर बढ़िया से नोट कर लेना है। चलिए 4 में, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए बाबर की मृत्यु जो है वो आपको 1530 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने डॉट डॉट नामक भिश्ती की मदद से गंगा नदी पार कर जान बचाई थी। तो हुमायूं ने क्या किया था कि आपको निजाम नामक भिश्ती के मदद से गंगा नदी को पार कर क्या किया था? जान बचाया था। तो आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि हुमायूं ने निजाम नामक भिश्ती की मदद से कब अपनी जान बचाई थी? तो वह आपको 1539 में चौसा के युद्ध में पराजित होने के बाद, क्योंकि चौसा के युद्ध में शेष शासूरी ने हुमायूं को परास्त कर दिया और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए जब भागे तो उस समय निजाम नामक भिश्ती ने क्या किया था कि गंगा नदी पार करवाने में हुमायूं की मदद की थी। तो हुमायूं इससे अति प्रसन्न होकर क्या हुआ था कि निजाम नामक भिश्ती को एक दिन के लिए राजा बनाया और इसने एक दिन के ही अपने कार्यकाल में क्या किया था कि चमड़ा का जो सिक्का था वह जारी किया था। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा निजाम। 6, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए हुमायूं की मृत्यु जो है वो आपको 1556 में हुई थी। 7 में, बैरम खान ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसे पराजित किया था? तो देखिए बैरम खान ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था कि हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य को क्या किया था? परास्त किया था। और यह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था, हेमचंद्र विक्रमादित्य। और हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक भी था और 14वां विक्रमादित्य था। तो इस चीज़ को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। 8 में, अकबर ने गोंडवाना की रानी डोडोट को पराजित किया था। तो अकबर ने रानी दुर्गावती को क्या किया था कि परास्त किया था, ठीक है ना। तो अकबर के द्वारा ये जो गोंडवाना विजय था ये आपको 1564 में हुआ था। तो इस चीज़ को याद रखना है। 9 में, हल्दी घाटी का युद्ध डोडोट को अकबर और डोडोट के साथ हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व जो था मुख्य रूप से मानसी कर रहा था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब? तो यह आपको 1576 में। 10 में, जहांगीर का जन्म डोडोट संत के आशीर्वाद से हुआ था। तो देखिए जहांगीर का जन्म जो है वो आपको शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से फतेहपुर सिकरी में हुआ था और जहांगीर के बचपन का नाम जो था वो आपको सलीम था। 11, शाहजहां का जन्म डोडोट को हुआ था। तो देखिए शाहजहां का जन्म जो है वो आपको 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में। 3 चीज़ों को भी आपको याद रखना है। 12 नंबर प्रश्न, ताजमहल का निर्माण सन डोडोट को आरंभ हुआ और सन डोडोट को बनकर तैयार हुआ। तो देखिए ताजमहल 1632 से 1648 ईस्वी के बीच बनकर क्या हुआ? तैयार हुआ। ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है और इसे दुनिया के 7 आश्चर्यों में 2007 में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो इन चीज़ों को भी आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिख लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? तो देखिए अकबर के दरबार के जो प्रमुख गायक थे वो आपको तानसेन थे। कौन थे? तानसेन थे, ठीक है ना। 14 में, फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने का निर्माण डोडोट सन को कराया गया था। तो देखिए फतेहपुर सिकरी में अकबर के द्वारा धार्मिक मुद्दों पर बात विचार करने के लिए इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी में कराया गया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है ना। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला जो हमारा दूसरा टर्म था ये भी क्या हो गया कि क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि सत्य और असत्य की पहचान करना। तो देखिए क्या करा है कि बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज तथा मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले आपको वीडियो में बताया कि बाबर जो है अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज है और माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। 2 में, हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था। तो यह कथन जो है बिल्कुल क्या है? सत्य है कि हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। और हुमायूं ने 1541 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम से क्या किया था? विवाह किया था और इसी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर जैसे महान पुत्र का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो 2 जो है वो आपको क्या है? सत्य है। 3 में, अकबर का राज तिलक दिल्ली में किया गया। गलत है, क्योंकि अकबर का राज तिलक जो है वो आपको
कलानौर किला पंजाब में हुआ था, तो 3 का सही आंसर हो जाता कलानौर किला पंजाब, ठीक है ना। लेकिन यहाँ कह रहा है दिल्ली, तो यह हो जाएगा आपको गलत। 4 में बैरम खां अकबर का भाई था, गलत है। बैरम खां जो थे अकबर के मौसा थे, क्या थे? मौसा थे, यानी कि अकबर के संरक्षक भी बाद में बने, ठीक है ना। तो 4 का जो कथन हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य, ठीक है ना। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम क्या करें कि आपकी इन बातों को समझ सके, ठीक है ना। और आप लोगों के कमेंट से और लाइक से क्या होता है कि हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलिए 5वां क्या कह रहा है? 1572 में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, तो यह कथन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर ने क्या किया था कि आपको बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। और यह बुलंद दरवाजा भारत का क्या है कि सबसे ऊंचा दरवाजा है, जो कि आपको फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। 6 में अकबर के 2 पुत्र थे, मुराद और दनियाल, जो अत्यधिक शराब सेवन के कारण मर गए थे। यह कथन बिल्कुल क्या है कि सत्य है। 7 में 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई थी, बिल्कुल कथन सत्य है कि जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? 1627 में। इसके बाद क्या हुआ था कि आपको नूरजहां को और उसकी पुत्री जो थी लाडली बेगम, उसको लाहौर भेज दिया गया, ठीक है। चलिए, और ये जो जहांगीर है इसका जो मकबरा है वो आपको लाहौर में ही है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा मुगल बादशाह से कि अकबर का जो मकबरा है वह कहाँ है? काबुल में। हालांकि अकबर को प्रारंभिक यानी कि शुरू में जो है वो आपको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन जब इसके डायरी को पढ़ा गया तो इसकी तीव्र इच्छा थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, तब इसे काबुल दफनाया गया। तो अकबर का दरगाह जो हो जाएगा यानी कि अकबर का मकबरा वो आपको काबुल में, फिर आपको हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में, और फिर है आपको औरंगजेब, इसका मकबरा जो है औरंगाबाद में। 3 सारे चीज़ों को बढ़िया से आपको देख लेना है। और ये जो औरंगजेब था इसने बीवी के मकबरा का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। चलिए 8 में ताजमहल का नक्शा, ठीक है ना, ईरान निवासी उस्ताद ईसा ने बनाया था। तो यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ताजमहल के जो वास्तुकार थे वो आपको उस्ताद ईसा ही थे। रोशन आरा शाहजहां की बहन थी, गलत है, क्योंकि रोशन आरा, जहां आरा और गौहर आरा जो थी वह शाहजहां की क्या थी? पुत्री थी। क्या थी? पुत्री थी। 10 में हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती हेनरी बेवरिज द्वारा किया गया था। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। और हेनरी बेवरिज ने क्या किया था कि आपको अकबरनामा का भी अंग्रेजी में क्या किया था? अनुवाद किया था। 11 1581 में अकबर ने दिन ए इलाही धर्म चलाया, कथन बिल्कुल सत्य है। 12 राजा टोडरमल को अकबर ने वित्त मंत्री नियुक्त किया था। तो यह भी कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। वित्त मंत्री के साथ साथ इसे क्या हुआ था कि आपको मतलब क्या कहते हैं कि दीवान ए अशरफ भी नियुक्त किया गया था 1582 में। 3 चीज़ों को भी आपको याद रखना है। शाहजहां उच्च कोटि का क्या था? गायक था। तो यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है। तो देखिए शाहजहां उच्च कोटि का गायक था, स्वयं अकबर भी आपको नगारा बजाने में दक्ष था, औरंगजेब बीना बजाने में क्या था कि दक्ष था, ठीक है ना। चलिए 14 जहांगीर चित्रकला का बड़ा पारखी था। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। और जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का क्या कहा जाता है? तो आपको स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि मुगल कालीन चित्रकला जो है वह जहांगीर के समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। बादशाहनामा के लेखक जो है अब्दुल हमीद लाहौरी है। तो यह कथन जो है वो आपको बिल्कुल क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। तो 15 हो जाएगा सत्य। अब आइए, अब हम बात करते हैं सही जोड़ा बनाएं, और इसका जो पहला है उसको हम लोग थोड़ा सा मिलान करते हैं, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। देखिए खंडवा का युद्ध, डायरेक्ट आप यहाँ से समझिए। खंडवा का युद्ध 1527 में हुआ था, आप इसे नोट करते चलेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय कहता तो 1556 में, तृतीय कहता तो 1761 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध यह आपको कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, अभी बताएं। 3 सारे चीज़ों को आपको मिलान कर लेना है, किसका कौन सा आंसर होगा आप स्वयं देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से हम सारे आंसर आपको स्क्रीन पे बता चुके हैं अभी, ठीक है। सही जोड़ा बनाओ में कहीं जो दूसरा है वो क्या है? देखिए हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। तबकात अकबरी ये आपको निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। इकबालनामा ए जहांगीरी ये आपको मोतमिद खां बख्शी के द्वारा लिखा गया है। आलमगीरनामा यह जो है आपको कासिम सिराजी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? कासिम सिराजी। तो इस चीज़ को याद रखिए, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, तबकात अकबरी, निजामुद्दीन अहमद, इकबालनामा ए जहांगीरी, मोतमिद खां बख्शी, आलमगीरनामा तो कासिम सिराजी। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है? मिलान कर लेना है। चलिए अब कह रहा है बादशाह और उसके शासनकाल, अकबर। तो अकबर का शासनकाल जो है वो आपको 1556 से
1605 है, तो इसको याद रखना है। जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658, औरंगजेब 1658 से 1707। तो इन सारे चीज़ों को आपको देख लेना है, ठीक है ना। यानी कि हम अभी भी जो बताए हैं मुगल बादशाह और उसके शासनकाल, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इस चीज़ को बढ़िया से देख लीजिएगा। सही जोड़ा बनाओ में कहीं जो चौथा है वो क्या है, देखिए दास प्रथा बंद। तो अकबर के द्वारा दास प्रथा बंद 1562 में कर दिया गया। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को बंद कर दिया था 1563 में। अकबर ने मजहर की घोषणा की थी 1579 में। अकबर ने इबादत खाना का स्थापना किया था 1575 में। तीन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लेना है, और जहाँ भी दिक्कत होगी कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। फिर आपको सूची 1 और सूची 2, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए करा दीवान। तो देखिए दीवान क्या होता था, क्या कहते हैं कि राजस्व विभाग के ये प्रमुख होते थे। मीर बख्शी सैन्य विभाग के प्रमुख होते थे। खाने सामा यह राजमहल एवं कार्यशाला के प्रधान होते थे। और वजीर जो होते थे वे आपको प्रधानमंत्री होते थे। कौन होते थे, प्रधानमंत्री। तो यह मुगल काल के क्या है कि कुछ प्रमुख पद है, उसको आपको बढ़िया से देख लेना है। अब आइए, अब हम बात करते हैं एक शब्द में उत्तर दीजिए, ठीक है ना। कह रहा है कि पातशाहनामा किसकी कृति है। तो देखिए पातशाहनामा जो है, ठीक है ना, वो आपको मोहम्मद अमीन कजवीनी की कृति है, जबकि आपको बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति है। और यह आपको एनडीए के एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है कि बादशाहनामा किसकी कृति है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी की, जबकि पातशाहनामा जो है मोहम्मद अमीन कजवीनी की क्या है, कृति है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से नोट करते चलना है। 2 में 1539 में चौसा के युद्ध में शेर खान ने किस मुगल शासक को पराजित कर शाह की उपाधि धारण की थी। तो देखिए 1539 में क्या हुआ था कि चौसा के युद्ध में शेर खान ने मुगल बादशाह हुमायूं को परास्त किया और शाह की उपाधि धारण किया, और शेर शाह के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। और शेर शाह क्या होता है कि आपको प्रशासकीय सुधार के लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। 3 चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। 3 में हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह वह तमाम जिंदगी भर गिरते पड़ते चलता रहा। यह कथन किसका है, तो यह आपको इतिहासकार लेनपुल का है। किसका है, लेनपुल का। यानी कि लेनपुल महोदय ने हुमायूं के संदर्भ में कहा था कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी भर वह गिरते पड़ते चलता था। यह कथन किसका है, तो यह आपको लेनपुल का है। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। जहांगीर ने 1602 में वीर सिंह बुंदेला द्वारा किसकी हत्या करवा दी थी, तो वो आपको अबुल फजल की, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है। 6 में मुगल काल में राजस्व का कौन सिद्धांत प्रचलित था। तो देखिए मुगल काल में राजस्व का क्या था कि आपको यानी कि तुर्क मंगोल सिद्धांत जो था वो आपको क्या था, प्रचलित था। चलिए 7 में औरंगजेब के भाई शाह शुजा की हत्या किस जाति के द्वारा कर दी गई थी। तो औरंगजेब के भाई शाह शुजा की हत्या जो था वो आपको मेध जाति के लोगों के द्वारा कर दिया गया था। 7 में जिले इलाही का अर्थ क्या होता है। तो देखिए जिले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर की छाया। 8 में किस मुगल शासक का काल मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये आपको शाहजहां। अगर इसी में कहता मुगल कालीन चित्रकला का तो हो जाता जहांगीर। 9 में हुमायूं फारस से किन 2 चित्रकारों को लाया था। तो हुमायूं जो है ईरान से मीर सैयद और अली और आपको ख्वाजा अब्दुल समद को लाया था। 10 में चंगेज खान ने सेना का गठन किस पद्धति के आधार पर किया था। तो चंगेज खान ने सेना का गठन जो था दशमलव पद्धति के आधार पर किया था, और इसी से प्रेरित होकर भारत में अकबर ने भी अपनी सेना का गठन जो है वो आपको दशमलव पद्धति के आधार पर ही किया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लेना। जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।